Hello students, I hope you all are fine at home. Student, as you know, we are working from home. That is why we are providing you online classes on behalf of St. Angel's Public School, Bagpat. Student, today here we go with chapter 8 of English main course book of class 7. The title of the chapter is The Great Bus Chase. Chase means race. The Great Bus Chase. Student, this is a very interesting and adventurous and a very common incident that had happened with the writer and a common people, and this beautiful incident had been written by a great Indian writer, Mr. Rishad Sam Mehta, and he is a travel writer and photographer also from Mumbai, and he enjoys traveling and especially likes to take driving holiday across India. Student, let's start the explanation of this chapter line by line. So we are going to explain it. Please pay attention here. It is part 1 of the chapter. Between Delhi and Panipat on old Sher Shah Suri's Grand Trunk Road is a place called Murthal. ये एक प्रॉपर प्लेस के बारे में मुरथल नाम का एक जगह है जिसके बारे में राइटर यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है. वो बता रहा है कि दिल्ली और पानीपत के बीच में जो एक ग्रांड ट्रक रोड यानी कि जीटी रोड जो पड़ता है, शेर शाह सूरीज का बनवाया हुआ ये ग्रांड ट्रंक रोड है, इज़ अ प्लेस. वो एक वहाँ एक जगह पड़ती है दैट इज़ कॉल्ड मुरथल, जिसको मुरथल कहा जाता है. आई हैव ऑफन स्टॉप्ड हियर, मैं काफ़ी बार यहाँ पर रुका हूँ. वाइल ड्राइविंग फ्रॉम दिल्ली टू द हिमालयाज, जब भी मैं दिल्ली से हिमालय के लिए ड्राइविंग करता हूँ या दिल्ली से हिमालय की तरफ जब मैं अपनी कार लेकर निकलता हूँ ड्राइविंग करते हुए, तो मैं अक्सर यहाँ पर रुकता हूँ. एंड ए 4:45 AM स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली यूजुअली गेट्स मी देयर बाई 6 AM, यानी कि अगर मैं सुबह लगभग 4:45 यानी कि 4:45 पे मैं सुबह निकलता हूँ दिल्ली से, तो मैं अक्सर वहाँ लगभग 6 बजे के करीब वहाँ पर मैं पहुँच जाता हूँ. इट मीन्स लगभग 1 सवा घंटे में वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं. एंड रेडी फॉर अ कप ऑफ मॉर्निंग टी, और वहाँ पर रुक कर वो एक मॉर्निंग टी, सुबह की चाय, एक गर्मा गर्म चाय वो पीते हैं. इट इज़ द रूटीन ऑफ द राइटर. ये अक्सर जो नरेटर है इस चैप्टर के, उनका एक रूटीन है कि वो अक्सर यही काम करते हैं यहाँ पर रुक कर. अ फ्यू ईयर्स एगो, कुछ सालों पहले, आई वॉज ड्राइविंग टू अमृतसर, मैं अमृतसर जा रहा था, अमृतसर की तरफ ड्राइविंग कर रहा था. वेयर, जहाँ पर आई वॉज प्लानिंग टू मीट माई पेरेंट्स, जहाँ पर मैंने अपने माता पिता अपने पेरेंट्स से मिलने की प्लानिंग की थी. एंड टेक दैम ऑन ए रोड ट्रिप, और मैं उन्हें एक रोड ट्रिप पर, एक सड़क यात्रा पर ले जाना चाहता था. टू कश्मीर एंड लद्दाख, कश्मीर और लद्दाख में. इट मीन्स मैं एक उन्हें ड्राइविंग ट्रिप पर ले जाना चाहता था, अपनी गाड़ी में घुमाना चाहता था कश्मीर और लद्दाख में. देयर हैड नॉट बीन मच ट्रैफिक आफ्टर मुरथल, और मुरथल जो जगह है वहाँ से आगे कुछ खास ट्रैफिक नहीं मिलता है, यानी कि जो ट्रैफिक वाली कंडीशंस है वो ज़्यादातर सिर्फ मुरथल से पहले ही थी. एंड आई वॉज इन्जॉइंग द ड्राइव, और मैं ड्राइविंग को इन्जॉय कर रहा था. हाउएवर, यद्यपि, व्हेन आई रीच्ड गरौंदा, गरौंदा एक और जगह का नाम है, जब मैं गरौंदा पहुंचा, आई केम अक्रॉस अ स्मॉल ट्रैफिक जैम, तो मैं तभी एक छोटे से ट्रैफिक जैम में फंस गया, मैं छोटे से ट्रैफिक जैम के बीच में आ गया. आई वॉज वेटिंग फॉर द बस टू मूव, मैं अपने सामने वाली जो बस मेरे सामने खड़ी हुई थी, मैं उसके आगे बढ़ने का इंतज़ार कर रहा था. ट्राइंग टू डिसाइड, और मैंने ये सोच लिया था, मैंने ये निश्चय कर लिया था, वेदर आई कुड पुल आउट फ्रॉम बिहाइंड द बस, कि मैं कैसे भी करके इस बस से आगे निकल आऊँगा, इस बस से आगे हो जाऊँगा. व्हेन सडनली, तभी अचानक से, देयर वाज अ फ्रेंटिक रैम्पिंग, फ्रेंटिक मीन्स अफरा तफरी वाली, अचानक से, उन्मत्त, जिसकी कोई आशंका हो, एकदम से चिंता भरी, अचानक से अफरा तफरी वाली एक रैम्पिंग हुई. रैम्पिंग समझते हो, यानी कि थपथपाहट,
यानी कि हाथ से किसी चीज़ को थपथपाना। तो रैंपिंग कर रहा था कोई ऑन द कार्स फ्रंट लेफ्ट विंडो, कार के लेफ्ट विंडो पर, कार के लेफ्ट विंडो साइड पर एक व्यक्ति मेरे कार के बाएं शीशे पर, बाएं खिड़की के शीशे पर क्या कर रहा था, खिड़की पर रैंपिंग कर रहा था, यानी कि हाथ से थपथपा रहा था। अब स्टार्टल्ड, मैं चौंक गया, और चौंकने के बाद आई टर्न टू सी अ मैन लुकिंग एट मी, मैंने देखा, जैसे मैं मुड़कर उसे देखने लगा तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति मुझे देख रहा है। आई रोल डाउन द विंडो, मैंने अपनी खिड़की का जो कांच होता है उसको रोल डाउन किया, उसको नीचे किया, एंड द मैन शोड हिज फेस इन, और उस व्यक्ति ने अपना जो चेहरा है, अपना जो फेस है, उसको क्या किया, मेरी कार के अंदर डाला और कहा, एंड सेड हेलो माय नेम इज़ जोली झुंझुनवाला, प्लीज़ प्लीज़ बस गोन चेस चेस। अब वो बेचारा बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में लग रहा था, और जैसे ही वो मैंने शीशा नीचे किया तो वो एकदम अपना मुंह कार के अंदर अंदर करता है, और अंदर करने के बाद वो कहता है कि हेलो मेरा नाम जोली झुंझुनवाला है, और प्लीज़ बस चली गई है, जल्दी से उसका पीछा करो, जल्दी से उसका पीछा करो। और जब वो ऐसे घबराहट वाली कंडीशन में बातें कर रहा था तो उसने क्या कहा, आई आस्क्ड द मैन, मैंने उस आदमी से कहा टू काम डाउन, शांत होने के लिए, टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स, थोड़ा सांस ले लो, एंड देन कंटिन्यू टॉकिंग, और फिर मैंने उससे लगातार बातें की। हिज टेल ऑफ वो मीन्स होता है दुख या शोक, तो उसकी जो दुख भरी कहानी थी वाज दैट, वो ये थी, ही हैड बीन ऑन ए बस, वो एक बस में था, टू ही हैड बीन ऑन ए बस टू चंडीगढ़, तो वो एक बस में था जो चंडीगढ़ जा रही थी, विच हैड स्टॉप्ड टू गिव इट्स पैसेंजर अ 15 मिनट ब्रेकफास्ट ब्रेक, और वो बस जो है वो रास्ते में रुकने वाली थी, और वो रुकती है 15 मिनट के नाश्ते के ब्रेक के लिए, जिसने जो अपने पैसेंजर को, अपनी यात्रियों को 15 मिनट का बीच में क्या क्या दे रही थी, ब्रेक दे रही थी, ताकि वो ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकें। अब इस ब्रेक के दौरान क्या होता है जो जोली है, जोली हैड गोन अहेड, जोली आगे जाता है, एंड ऑर्डर्ड ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट का ऑर्डर कर देता है। वैन ही वॉज हाफ वे थ्रो इट, जब वो आधे ही रास्ते में था, द ड्राइवर हैड स्टार्टेड द बस, ड्राइवर ने बस स्टार्ट की, एंड ड्राइवन ऑफ 5 मिनट्स बिफोर द शेड्यूल टाइम, और वो गाड़ी बस को बस में सवार होकर उसको ड्राइव कर कर चला गया, जो शेड्यूल टाइम था, जो उनका नियमित टाइम था, उससे 5 मिनट पहले ही वो वहाँ से बस को लेकर चला गया। अब बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो गई थी। अब आगे क्या होता है, लेट्स सी, देखते हैं। अनदर बस हैड इमीडिएटली पुल्ड इनटू द पार्किंग स्पॉट, अब जो वहाँ जगह खाली हुई थी पार्किंग स्पॉट में, वो जो जगह खाली हुई थी, तभी क्या हुआ, एक और बस आई, और वहाँ तुरंत वो जगह पार्किंग स्पॉट की जो खाली हुई थी, वहाँ उस जगह पर आकर, उस स्पॉट पर आकर वो पार्क हो जाती है, वो खड़ी हो जाती है। लेफ्ट वेकेंट, जो खाली बची हुई जगह थी, बाय द डिपार्टिंग बस, उस जाने वाली बस के कारण से जो जगह खाली हो गई थी, उस जगह पर एक नई बस आकर खड़ी हो जाती है, वैसी सेम कलर की। जोली ब्लिसफुली अनअवेयर, जोली जो था वो पूरी तरीके से ब्लिसफुली यानी कि आनंद में था, अनअवेयर बिल्कुल अनजान था, अबाउट व्हाट हैड जस्ट हैपेंड, कि क्या हो चुका था अभी तक, इस बारे में बिल्कुल क्या था, वो अनजान था। लेफ्ट द रेस्टोरेंट, उसने रेस्टोरेंट से बाहर निकला, एंड गोट इनटू द बस, और वो बस में चढ़ गया। किस बस में चढ़ गया, वो जो नई दूसरी बस आकर वहाँ पर खड़ी हुई है। टू हिज ग्रेट सरप्राइज, अब उसे बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हो रहा था, ही फाउंड अ मंकी कैप क्लेड मैन सिटिंग इन हिज सीट, उसने देखा एक मंकी कैप क्लेड मैन बैठा हुआ है। एक मंकी कैप यानी कि जो एक मंकी कैप आती है, टॉप एक तरह का कैप आता है, उसको पहने हुए एक आदमी बैठा हुआ है उसकी सीट पर। हिज बैग्स इन द ओवरहेड लगेज शेल्व्स टू सीम्ड टू हैव चेंज्ड कलर, और उसके जो बैग्स हैं, जो उसके ओवरहेड लगेज यानी कि जो ऊपर रखा हुआ सामान था, और शेल्व्स जो अलमारियाँ थी, वो भी टू सीम्ड, वो भी ऐसा लग रही थी टू हैव चेंज कलर, जैसे कि उनका कलर चेंज हो गया हो, एंड साइज, और जैसे उसके सामान का साइज भी चेंज हो गया हो। ही क्विकली रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड, उसे जल्दी ही इस चीज़ का एहसास होता है कि आखिर क्या हुआ है। वो समझ गया कि ये दूसरी बस है, मैं दूसरी बस में चढ़ा गया हूँ। अब बड़ा परेशान होता है। अब आगे क्या होता है, नाउ ही सैड अर्नियस्टली,
अर्नेस्टली मीन्स ईमानदारी से, ऑनेस्टली। अब वो बेचारा ईमानदारी से कहता है, प्लीज़ आई नीड योर हेल्प टू कैच अप विद द बस। मैं उस बस को पकड़ने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प की, तुम्हारी मदद की बहुत ज़रूरत है। आई क्वाइट अंडरस्टूड द ट्रबल जॉली वॉज इन। मैं पूरी तरीके से समझ चुका था वो समस्या, वो प्रॉब्लम जिसके अंदर जॉली था, जो प्रॉब्लम जॉली को थी। एंड आई हैड अ क्विक कार, और मेरे पास एक काफ़ी तेज़ कार थी। एंड आई वॉज श्योर, और मुझे पूरा यकीन था दैट आई कुड कैच अप विद द बस सून, कि मैं जल्दी ही बस को पकड़ लूँगा। ओके गेट इन, चलिए अंदर आ जाइए, लेट्स गो एंड कैच अप योर बस, और चलो चलते हैं, तुम्हारी बस को पकड़ते हैं। आई टोल्ड हिम चीयरली, मैंने उसे खुशी खुशी कहा। 1 मिनट प्लीज़, 1 मिनट रुकिए, ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। एंड ट्रॉटेड बैक इनटू द रेस्टोरेंट, और जल्दी से भागते हुए रेस्टोरेंट में जाता है। तो पीछे हटकर रेस्टोरेंट में जाता है, ट्रॉटेड करता है। ट्रॉटेड मीन्स पीछे हटकर भागना। ही एमर्ज, और फिर वो वापस आता है विद 2 लेडीज़, 2 महिलाओं के साथ, ऑन ईदर साइड ऑफ हिम, जो दोनों उसके बराबर में चल रही थी। माई वाइफ एंड सिस्टर इन लॉ, ये मेरी वाइफ धर्मपत्नी है, एंड सिस्टर इन लॉ, और ये मेरी जो है सिस्टर इन लॉ है। ही एक्सप्लेन्ड, उसने मुझे बताया, विद ए स्माइल, एक मुस्कुराहट के साथ। आई वॉज टेकन अबैक, मैं वापस जैसे ही आया, मैंने जैसे ही वापस उसको देखा तो उसने मुझे बताया मुस्कुराहट के साथ कि ये मेरी वाइफ है और ये मेरी सिस्टर इन लॉ है। ऑल दिस टाइम आई हैड एज्यूम्ड, और जब वो मुझसे बातें कर रहा था मुझे ऐसा लग रहा था, आई एज्यूम्ड, कि मुझे ऐसा लगा कि दैट जोली वॉज ट्रैवलिंग अलोन, कि जोली जो है वो अकेला ट्रैवलिंग कर रहा था, अकेला यात्रा कर रहा था। एंड देन, और उसके बाद आई रियलाइज्ड, मुझे ये एहसास हुआ दैट ही हैडंट इवन टोल्ड दैम व्हाट हैड हैपेंड, कि जोली ने उन दोनों को भी, यानी कि अपनी वाइफ और सिस्टर इन लॉ को भी अभी तक कुछ नहीं बताया था कि क्या हो चुका था उनके साथ। एज ही टोल्ड दैम, और जैसे ही उसने उन दोनों को बताया, द सिस्टर इन लॉ ऑलमोस्ट फेंटेड, जो सिस्टर इन लॉ थी वो लगभग पूरी तरीके से बेहोश सी हो गई थी। द वाइफ बिगेन शाउटिंग, और जो महिला है, जो वाइफ है उसकी, वो शाउट करने लगी थी, वो चिल्लाने लगी थी एट जोली पर, अबाउट बीइंग सो केयरलेस, कि वो इतना लापरवाह कैसे हो सकता है, इतना लापरवाही कैसे की उन्होंने। आई फेल्ट वेरी सॉरी फॉर जोली, मुझे बहुत बुरा लग रहा था जोली के लिए। आई गोट आउट, मैं बाहर निकला, एंड हेल्प द 2 वुमेन, और मैंने दोनों वुमेन की मदद की, इनटू द बैक सीट ऑफ द कार, ताकि वो पीछे कार की बैक सीट पर बैठ सके। देन आई आस्क्ड जोली, तब मैंने जोली से कहा, टू गेट इनटू द फ्रंट पैसेंजर सीट, कि वो आए और आगे फ्रंट पैसेंजर सीट पर बैठ जाए। अब वी सेट ऑफ, अब हम चलते हैं। जोली वॉज हैंगिंग आउट ऑफ द विंडो, जोली जो था वो बेचारा विंडो से बाहर की तरफ ही लटक रहा था लगभग। ट्राइंग टू गेट अ लुक, ताकि वो कोशिश कर रहा था एक नज़र डालने की, एट द ड्राइवर पर, ऑफ द बस के जो भी ड्राइवर थे उनकी बसेस पर नज़र डालने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो सिर्फ बस ड्राइवर को ही जानता था। वी वर रैपिडली ओवरटेकिंग, हम जल्दी से ओवरटेक कर रहे थे, यानी कि आगे निकाल रहे थे अपनी कार को। व्हेन आई आस्क्ड हिम, तभी मैंने उससे पूछा, इफ़ ही रिमेंबर्ड द रजिस्ट्रेशन नंबर, कि क्या तुमने गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, गाड़ी का जो नंबर है, बस का जो नंबर है, वो नोट किया है, क्या तुम्हें उसे याद है। ही शॉक हिज हेड सैडली, उसने बड़े दुख से अपना सर हिलाते हुए कहा कि नहीं, मुझे याद नहीं है। बट द सिस्टर इन लॉ रीच्ड इनटू हर हैंड बैग, लेकिन जो सिस्टर इन लॉ है उसने अपना हैंड बैग, जो हाथ में लिया हुआ बैग होता है, लेडीज़ बैग जो होता है, उसमें हाथ डाला, एंड पुल्ड आउट अ बुकिंग स्लिप, और उसने एक बुकिंग स्लिप को निकाला। ऑन इट, जिस पर इट वॉज द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द बस, वहाँ पर बस का नंबर लिखा हुआ था। So student, this was the end of part 1. We will meet you again in the second part with the rest of the chapter. Till then, I advise you, stay at home, be safe. Thank you. Have a nice day.